हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ये मेरा क्लास 10th का सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड के लिए है। एग्जाम 2025 की तैयारी हम स्टार्ट कराए हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का हमारा पार्ट 2 है। इसके पहले वाले पार्ट में हमने एक्सरसाइज 8.1 का सारा सोल्यूशन किया हुआ है। उसका हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। और हमारा टारगेट है कि आपका मैथ में 80 में 80 आए। और इसके साथ ही साथ इसके बाद हम आपको पीवाई की क्वेश्चन सीरीज लाने वाले हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लाने वाले हैं, जो कि एग्जाम 2025 की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए हम आपके टॉपिक को स्टार्ट कराते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट कराते हैं 8.2। 8.2 में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास क्या दिया हुआ है कि जो साइन 60 है, साइन 60 डिग्री, फिर उसके पास कास 30 डिग्री है, प्लस करना है साइन 30 डिग्री और इंटू कास 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपको एंगल डिग्री की वैल्यू भी आपको याद रहना चाहिए। अगर आपको याद नहीं होता है तो उसके लिए हम यहाँ पे ट्रिक एक लाने वाले हैं, जो कि आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू लिखते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू हमारे पास कितना होता है, √3/2 होता है। तो साइन 60 मतलब ये हमारा हो जाएगा √3/2 हो गया, इंटू कास 30 की वैल्यू भी हमारा क्या होता है, √3/2 होता है, प्लस साइन 30 की वैल्यू हमारा 1/2 होता है और कास 60 की वैल्यू भी हमारा 1/2 होता है। इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का √3 में करेंगे, रूट हट गया, नीचे 2 2 4 हो गया, यहाँ 1 1 1 और 4 हो गया। एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो 3 + 1, इसका मतलब 4/4, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 1। ये हमारा तो 1 फर्स्ट पार्ट था। इसी तरीके से इसका हम सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन 2, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ पे भी हमें वैल्यू निकालना आना चाहिए। तो 2 × tan 45, tan 45 की वैल्यू हमारा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस कास स्क्वायर 30, कास 30 की वैल्यू हमारा क्या होता है, √3/2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन 60 की वैल्यू हमारा क्या होता है, √3/2 होता है, इसका स्क्वायर। अब इसका वैल्यू निकालते हैं तो 2 × 1 हो जाएगा, ये +3/4 हो जाएगा, ये -3/4 हो जाएगा। क्योंकि रूट का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 ऐसे ये है, तो यहाँ से इससे आपका 1 कट गया, यहाँ 2 1 जा 2 बच गया, यही हमारा हो गया आंसर। इसका अगला पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है वह हमारे पास क्या दिया हुआ है, दिया है कास 45 अपान सेक 30 प्लस कोसेक 30। ठीक, इसका वैल्यू हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी आपका कास 45 की वैल्यू हमारा कितना होता है, 1/√2 होता है। और सेक 30 की बात करेंगे तो सेक 30 की वैल्यू हमारी होती है 2/√3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू हमारी 2 होती है। पहले हम ऊपर का वैसे ही लिख लेते हैं, 1/√2, यहाँ नीचे कुछ नहीं 1 लिखते हैं, तो √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो जो है कि हमारा √3 आ जाएगा। √3 से √3 1 टाइम में, और ये हमारा आया 2, 1 से √3 हो जाएगा 2√3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे ये जो सबसे नीचे का है ये हमारा सबसे ऊपर वाले के साथ जाएगा, ये आ जाएगा इसके साथ। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1 × √3 अपान हो जाएगा √2 और ये 2 + 2√3। तो इस तरीके से, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1 का √3 में करेंगे तो √3 हो जाएगा, इसका अंदर गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2√2 और प्लस ये तो बाहर है, इसका अंदर का अंदर गुणा हो जाएगा तो रूट हो जाएगा 6। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया। ऐसे इसका हम अगले पार्ट को करते हैं। इसका फोर्थ पार्ट में हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट में हमको दिया है कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपान क्या दिया हुआ है, सेक 30 डिग्री प्लस कास 60 डिग्री प्लस काट 45 डिग्री। इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो साइन 30 दिया हुआ है, तो साइन 30 की वैल्यू हमारा कितना होता है, 1/2 होता है, प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, कोसेक 30 की वैल्यू हमारा होता है 2/√3। नीचे सेक 30 की बात करेंगे तो हमारा 2/√3 होता है, और कास 60 की बात करेंगे तो 1/2 होता है, और काट 45 की बात करेंगे तो +1 होता है। तो इसका मतलब कि हमारा इतना ही आ गया। तो इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमें और क्या चीज़ें मिलेंगी। तो सभी के नीचे हम क्या कर लेते हैं, 1 लगा लेते हैं। तो ऊपर का सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे 2√3 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा।
तो 2 से 2 कटेगा मतलब यहाँ पे √3 आएगा। 1 से 2 मतलब ये टोटल यहाँ पे चला जाएगा और √3 से √3 कटेगा, ये -4 आ जाएगा। इसी तरह नीचे का भी हमारा जो एलसीएम होगा वह 2√3 आएगा। √3 कटा, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया। इससे 2 कटा, √3 यहाँ पे चला गया और उसके बाद यहाँ 1 से कटेंगे तो पूरा बार में जाएगा, तो मतलब ये 2√3 यहाँ पे आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे ये हमारा कट गया तो हमारा बचेगा क्या, तो हमारा बचेगा ये √3 प्लस 2√3 -4 अपान 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब इसके बाद इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि 2√3 है और यहाँ कुछ नहीं 1√3, इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 3√3 और ये -4। यहाँ पे भी वैसे ही हो जाएगा आपका, ये 4 है और 1√3 और 2√3 मिल के हो जाएगा 3√3। तो इस तरीके से हमारा, और इसको हम सीधा भी ऐसे भी बना सकते हैं कि 3√3 -4 अपान 3√3 + 4। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो सकता है, लेकिन इसके बाद हमें और इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज में क्या किया जाता है कि जो हमारा 3√3 -4 है और नीचे √3 + 4 है, इसका साइन चेंज करके मतलब कि 3√3 -4 अपान 3√3 -4 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे सेम मिल गया तो यहाँ इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर। यहाँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अप्लाई होगा, मतलब 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। उसका a + b पे एक्सपेंड करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 जा 27 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और -2 3 जा 6, 6 4 जा 24 √3 आ जाएगा। ऐसे नीचे का 3 का स्क्वायर 9, 3 जा 27 -4 का स्क्वायर 16। इसके बाद इसको जोड़ देंगे, 7 7 13, 7 6 13, 2 2 4 43 -24 √3 और नीचे 7 में से 6 1, 2 में से 1। तो इस तरीके से हमारा ए आंसर इसका मिलेगा। अगर आप यहाँ पे छोड़ देंगे तो ये आपका यहाँ पे गलत माना जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसका पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, पाँचवा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे इसमें वैल्यू रख के सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जिससे उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 अपान साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 इंटू कास 60 की वैल्यू हमारा होता है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 की वैल्यू हमारा होता है 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर। नीचे साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू हमारा 1/2 होता है इसका स्क्वायर। कास 30 की वैल्यू हमारा 1√3/2 होता है इसका स्क्वायर। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो 5 इंटू 1/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 4 जा 16/3 -1। नीचे करेंगे तो हमारा 1/4 प्लस 3/4। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो नीचे हमारा ही हो जाएगा 5 1 जा 5/4 प्लस 16/3 -1/1 और नीचे हमारा हो जाएगा 4 एलसीएम तो 1 + 3 और 1 + 3 4/4, मतलब नीचे का हमारा सारा हो गया ख़त्म। या इसको अभी ऐसे ही रखते हैं। अब उसके बाद ऊपर का एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर एलसीएम लेंगे तो 4 3 12 आ जाएगा, 4 से 3 5 15, 3 से 4 16 चौका 64, 1 से 12 हो जाएगा, नीचे 4/4। इसके बाद हमारा इसको जोड़ेंगे 5, नीचे हमारा 12 ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 6 4 9 6 1 7 79 -12 और नीचे अभी हम 4/4 को काट के हटाते हैं तो हमारा बचेगा 9 में से 2 7, 7 में से 1 6 60 7/12। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से हमारा पाँचवा क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का हो गया। इसके बाद हम चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में हमारे पास दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन हमें करेक्ट सेलेक्ट करना है, जबकि हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, अब इसमें वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू tan 30 की वैल्यू हमारा कितना होता है
तो tan 30 की वैल्यू हमारा होता है 1/√3। ठीक, नीचे 1 प्लस tan² 30 मतलब 1 प्लस √3 का स्क्वायर होगा। इसके बाद यह हमारा ऊपर हो जाएगा 2/√3, नीचे 1 प्लस 1/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऊपर का उसी तरह लिखते हैं 2/√3, नीचे हमारा 4 प्लस 1/4 हो जाएगा। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो 2/√3 5/4। अब उसके बाद ये 4 चला जाएगा इसके साथ, ये आ जाएगा इसके साथ, तो हो जाएगा 2 इंटू 4/√3 इंटू 5। तो इसके बाद ही हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा गलत हो रहा है क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो ऊपर होगा 2/√3 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 1/3। तो इसके बाद हमारा हो जाएगा 2/√3, यहाँ 4/3। अब ये चला जाएगा इसके साथ, ये चला आएगा इसके साथ, तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3/4 इंटू √3। 2 से कट गया 2 टाइम में। इसके बाद हमारा बच रहा है 3/2√3। अभी भी ये आंसर नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे तो √3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आंसर कभी भी डिनोमिनेटर में रूट में नहीं आना चाहिए। तो अब इसके बाद ही हमारा हो जाएगा 3√3/6। इसके बाद कट जाएगा 2 टाइम में, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा √3/2 जो कि करेक्ट होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, √3/2। अब ये तो हमारा आंसर है, लेकिन √3/2 किसकी वैल्यू हमारी होती है, sin 60 की, और sin 60 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ये हमारा करेक्ट होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका सेकंड पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1 माइनस tan² 45/1 प्लस tan² 45। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, वैल्यू रख लेते हैं डायरेक्टली। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस tan, तो tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, ये प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/1 प्लस 1 0/2, तो वैल्यू 0 ही आएगी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट की तरफ चलेंगे। थर्ड पार्ट में हमारे पास दे रहा है कि sin 2a इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 sin a। ठीक, अब इसके बाद हमें फार्मूला में क्या बोला गया है कि व्हेन ए, मतलब ए की वैल्यू हम ऐसा क्या ले के रखें जिससे कि हमारा बन जाए। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ए की वैल्यू 0। टेक कि ए वैल्यू 0 लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, sin 2a मतलब 2 इंटू 0, तो sin 0 डिग्री, sin 0 0 होता है। इसके बाद 2 sin a मतलब 2 इंटू sin a sin 0 डिग्री, तो 2 इंटू 0 बराबर 0 हो गया। इसका मतलब ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसका हम अगला पार्ट देखते हैं, चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में क्या बोला गया है कि 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan² 30 डिग्री। सीधे सीधे हमें कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखना है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर और 1 माइनस 1/√3 की वैल्यू का स्क्वायर। इसके बाद हमारा हो जाएगा 2 इंटू 1/3 और 1 माइनस 1/3 होगा। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हमारा हो गया 2/3, नीचे 3 माइनस 1/3, तो हमारा क्या हो जाएगा 2/3 और यहाँ पे 2/3 सेम सेम में कट के आ गया 1, तो यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। तो इस तरीके से हमारा ये आ गया आंसर। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन एक्सरसाइज हो गया। इसमें का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि यदि tan a प्लस बी इक्वल्स टू है √3, और क्या दिया है tan a माइनस बी की वैल्यू दिया है 1/√3, और उसके साथ ही साथ और कंडीशन दिया 0 डिग्री की वैल्यू जो है वो लेस देन है a प्लस बी या ग्रेटर और इक्वल है 90 डिग्री, और a की वैल्यू ग्रेटर देन है b। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है और b की वैल्यू को निकालनी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं कि सबसे पहले इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है, tan a प्लस बी बराबर दिया है √3, और √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का। तो दोनों तरफ से tan को हटाते हैं, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद दिया है हमारे पास tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, और 1/√3 हमारा होता है 30 डिग्री का। तो इसको हटाएंगे तो यहाँ से हो गया हमारा a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारा a प्लस बी है, इधर a माइनस बी है,
इधर हमारा 60 + 30 हो जाएगा, बी कट गया तो 2a बराबर 90, तो a की वैल्यू हमारा हो गया 45। अब a की वैल्यू 40 हो गया तो प्लान फर्स्ट करते हैं, क्या दिया a + b बराबर 60 है, a के जगह पे 45 रखते हैं प्लस b बराबर 60, तो b बराबर 60 - 45, तो b की वैल्यू आ जाएगा 15 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15 आ गई। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या है, यहाँ पे भी हमारे पास ट्रू फाल्स टाइप का क्वेश्चन है। दिया क्या है पहले पार्ट में कि जो साइन a + b है वो बराबर होगा साइन a + साइन b, जो कि हमारा क्या है गलत होता है, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, ये हमारा ट्रू है, क्योंकि आप देखते हैं साइन 0 की वैल्यू हमारा 0 होता है, 30 की 1/2 मतलब ये बढ़ता जा रहा है, मतलब 0 से इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो बढ़ रही है वही यहाँ पे बोल रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, सेकंड नंबर ट्रू होगा। थर्ड में द वैल्यू ऑफ कास थीटा इंक्रीज, अब कास की वैल्यू हमारा क्या होता है, पहले 0 की वैल्यू 1 होती है और 1 से वो क्या होता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, जबकि यहाँ पे बोल रहा है इंक्रीज होता है, इसकी वजह से ये क्या है, फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 4 साइन थीटा बराबर कास थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, ये भी क्या आपका फॉल्स है, क्योंकि काश सिर्फ जो 45 की डिग्री होती है उस पर ये दोनों वैल्यू हमारा बराबर होता है, बाकी सभी में क्या होता है, डिफरेंस होता है। और फिफ्थ पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे काट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0, मतलब कि काश थीटा की जो वैल्यू ए की वैल्यू होती है और काश थीटा नॉट मतलब कि काश 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, तो ये ट्रू है, क्योंकि उसका वैल्यू हमारा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो चैप्टर में समझ में आया होगा। अभी इसमें हम किस प्रकार से जो एंगल टेबल बनाते हैं उसको ट्रिक से, कि उसमें आपको याद ना करना पड़े, वो आपको लाएंगे, तो आप हमारे वीडियो चैनल बने रह सकते हैं, जिससे कि आपको लगातार वीडियो मिलती रहे और अपनी तैयारी को सही तरीके से कर पाएँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और हम अभी आपको यहाँ से P/Q और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाने वाले हैं, तो आपसे मिस ना हो जाए, इसी वजह से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और तैयारी को अच्छे से करिए, जिससे कि आपका भी 80 में 80 नंबर आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।